क्या रूह हमारे अकेले होने का इंतजार करती है? रात घनी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अंजलि अकेली अपने पुराने सुनसान घर में बैठी हुई थी। उसके माता पिता कुछ काम से बाहर गए हुए थे और उसे रात अकेले बितानी थी। पहले तो उसे कुछ डर नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा में उड़ती हुई धूल के कण उसे आंखें मूंद लेने को मजबूर कर रहे थे। अचानक बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। अंजलि चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने सोचा शायद कोई जानवर है, लेकिन फिर एक और आवाज आई। अंजलि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से खिड़की की ओर बढ़ी और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाजें अब और भी तेज और स्पष्ट होने लगीं। वे मानो किसी बच्चे की रोने की आवाजें थीं। अंजलि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह बाहर जाकर देखे या फिर अंदर ही चुप कर रहे। उसने खुद को साहस बटोरा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी, लेकिन ठीक उसी समय तेज हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी गंध कमरे में भर गई। अंजलि के मुंह से एक चीख निकली और वह पीछे हट गई। दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वह एक लंबी काली छाया थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। छाया धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। अंजलि के पैर कांपने लगे और वह पीछे हटने लगी। वह दीवार से टकरा गई और अब उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था। छाया अब उसके ठीक सामने थी। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। वह रोशनी उसकी माता पिता की कार की हेडलाइट्स थी। वे अंजलि की चीखें सुनकर वापस आ गए थे। छाया गायब हो चुकी थी। अंजलि को सिर्फ तेज हवा की आवाज और अंधेरे में छिपी हुई आवाजों की गूंज सुनाई दे रही थी। अंजलि कभी नहीं भूल पाई उस रात की खौफनाक घटना का। उसे आज भी नहीं पता कि वह छाया क्या थी और वह कहां से आई थी, लेकिन एक बात वह जानती थी, अंधेरे में हमेशा खतरे छिपे होते हैं और कभी भी किसी अंधेरी जगह पर अकेले नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।